नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपके सरोकार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। तो खबर फरीदाबाद से है, क्योंकि फरीदाबाद में सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग की जा रही है। सेक्टर 12 न्यायालय के परिसर को एसीपी सेंट्रल और एसएचओ सेंट्रल की टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ चेक किया। एसीपी सेंट्रल सतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बम निरोधक दस्ता पुलिस टीम के साथ मिलकर के शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बम निरोधक दस्ते ने न्यायालय परिसर सेक्टर 12 में सर्च अभियान चलाया। सुरक्षा के दुरुस्त करने के लिए बम निरोधक दस्ते 24 घंटे पुलिस लाइन में तैनात रहते हैं। बम या विस्फोटक पदार्थ आदि के संबंध में अगर कोई सूचना मिलती है तो बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचेगा और कार्रवाई करेगा। जैसा कि आप सभी को मिलता है कि पिछले कुछ समय में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जिससे कि संदिग्ध व्यक्तियों की एक्टिवेशन के बारे में इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसी कड़ी के रूप में आज हमारे जिले के अंदर पुलिस उपायुक्त श्री मुकेश मल्होत्रा जी और सीपी साहब के आदेशानुसार सभी सरकारी संस्थाओं का जो एंटी सबोटेज चेक किया जा रहा है, जिसमें डॉग स्क्वाड की इमदाद दी जा रही है, ताकि किसी भी अवांछित घटना को नलीफाइड किया जा सके। तो उसी की कड़ी के रूप में आज हमने सरकारी बिल्डिंग है जो हमारी मिनी सेक्रेटरीट लघु सचिवालय, इसके अंदर से सभी फ्लोर्स की और सभी प्लेस की जहाँ पर भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है तो स्नाइपर डॉग की इमदाद देकर आज हमने यह कार्य किया है और इसको निरंतर रूप से जारी करते रहेंगे और यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा कोई घटना की जा सकती है तो उसको रोकथाम हो सकती है। ये हमारा डायनेमिक मूवमेंट है और ये लगातार जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने के अनुसार और समय समय पर हमारे द्वारा ये प्रयास जारी रहेगा, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हमारे जिले में या हमारे स्टेट में न हो, कोई भी अनवांटेड थिंग। और जैसे कि आपने बताया कि RDX वगैरह के लिए ही हमने स्पेशल और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ हमने अपने स्नाइपर डॉग की भी इमदाद ले रहे हैं, ताकि इस प्रकार की किसी भी घटना को नहीं। तो वहीं मोहाली में हुए विस्फोट और करनाल में पकड़े गए आतंकवादियों के बाद अब दिल्ली NCR में पुलिस ने सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल फरीदाबाद में जगह जगह सड़कों पर नाकेबंदी कर वाहन चालकों की गहन तलाशी की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह का कहना है कि सतर्कता बरतते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। फरीदाबाद में जगह जगह सड़कों पर सस्पेक्टेड लोगों को रोक करके तलाशी अभियान शुरू किया गया है। मोहाली में हुए बम ब्लास्ट और करनाल में पकड़े गए आतंकवादियों के बाद में फरीदाबाद चूंकि दिल्ली NCR का हिस्सा है और यहाँ भी अब सघन तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से शुरू किया जा चुका है। अलग अलग जगहों पर जाकर छानबीन की जा रही है और मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि गाड़ियों को यहाँ रुकवाया जा रहा है, बाइक सवारों को यहाँ रुकवाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कौन कहाँ से किस तरह से आया है, क्या क्या उसके पास में दस्तावेज हैं, ये तमाम चीज़ें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि देखिए इनको गाड़ियों को रुकवाया गया, इनसे दस्तावेज यहाँ मांगे गए हैं और बाकायदा डिग्गी खुलवाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली NCR में जिस तरह से सामने चीज़ें आ रही हैं, पुलिस की तरफ से लेटर बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है कि तमाम जितने भी किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन यहाँ कराया जाए। इसके साथ साथ में जो तमाम गाड़ी हैं उनको चेक किया जा रहा है। चूँकि पाकिस्तान से इस तरह की जो थ्रेट मिल रही थी लगातार, उसके बाद में कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ये अभियान जारी रखा जा रहा है। और अगर हम बात करें, देखिए हमारे साथ में पुलिस PRO सुबेश सिंह भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से ये तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो देखिए बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ साथ में तलाशी की गई है। कई बिल्डिंग ऐसी चिन्हित की गई हैं पहले से ही जिन पर ये अभियान लगातार जारी है। और बात करेंगे सुबेश सिंह जी, किस तरह से ये जो अभियान है सुरक्षा का गहन सुरक्षा अभियान आपने चलाया हुआ है, क्या है आखिर इसके पीछे की वजह? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले कुछ रिसेंट में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, खासकर पंजाब में, उसके चलते उच्च अधिकारियों की तरफ से निर्देश हैं
कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा जाए और समय समय पर वाहनों की चेकिंग और ये दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थान है उनकी चेकिंग की जाए। अच्छा, सड़कों पर तो आप हैं ही हैं, देख रहे हैं हम पुलिसकर्मी तमाम गाड़ियों को भी रोक रहे हैं, पूछताछ उनसे जारी। इसमें पूछताछ के साथ साथ में क्या इनके नंबर वगैरह या नाम नोट भी किए जा रहे हैं? हाँ, सभी जो हमारी राइडर या पीसीआर हैं उनको रजिस्टर दिए गए हैं और वो इस तरह की जो व्हीकल हैं चेकिंग करते हैं, उनकी डिटेल नोट करते हैं। जो सस्पेक्ट होता है उसको उसी हिसाब से उसको डील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, इम्पाउंड या जो भी है। पुलिस का अभियान तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब कुछ घटना हो जाती है तब लोगों को नोटिस हो जाता है। वैसे दिन जो रूटीन में जो पुलिस का कार्य कर रही होती है तो वो इतना नोटिस नहीं होता है। पुलिस हमेशा अपने काम पे रहती है, लेकिन फिर भी जब कुछ इंसिडेंट होता है तो उसके बाद थोड़ी चौकसी ज़्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, देखिए सतर्कता की बात की जा रही है पुलिस पीआरओ सूबे सिंह की तरफ से कि जब इस तरह की घटनाएं कहीं घटित होती हैं तो ऐसे में ज़रूरी है कि आम नागरिक के साथ साथ में पुलिस की जो चेकिंग अभियान है वो लगातार सड़कों पर दिखाई दे। और ऐसे में तमाम चाहे निजी सरकारी बिल्डिंग है वहाँ भी अब सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ में प्लान A, B, C के तहत उनको समझाया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई घटना या संदिग्ध चीज़ दिखाई देती है तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए पहले से ही पुलिस को सूचित किया जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो वहीं करनाल में आतंकवादी पकड़े जाने के बाद से अब बल्लभगढ़ पुलिस भी अलर्ट पर है और इसको लेकर के डीसीपी कुशल सिंह ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसी के चलते आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को भी लेटर जारी किया गया है ताकि सभी सचेत रहे और सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा है कि पुलिस की तरफ से भी जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है और सार्वजनिक स्थानों पर भी पुलिस जांच कर रही है। ये हमारे जो पड़ोसी राज्य है पंजाब में पिछले दिनों उग्रवाद से संबंधित काफ़ी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम ऊपर से उच्च अधिकारियों की तरफ से भी आदेश हुए हैं कि सभी एसएचओ अपने अपने एरिया में उन घटनाओं से संबंधित ध्यान रखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो नए किराएदार वगैरह आ रहे हैं, पुराने किराएदार रह रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन कराएंगे। बस पंजाब की घटनाओं को देखते हुए पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। किसी को भी जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े मॉल, सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ अगर किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है, कोई संदिग्ध वस्तु, कोई बैग वगैरह पड़ा हुआ है तो उसकी फौरी सूचना संबंधित जो भी पुलिस थाना है या हमारी 112 गाड़ियाँ घूमती रहती हैं उनको पूरी इतला दे ताकि टाइम पे पुलिस पहुंच सके और उनको चेक कर सके। पुलिस की तरफ से चेकिंग, प्रॉपर चेकिंग हो रही है भीड़ भाड़ वाली जगह पर। बस स्टैंड पे प्रॉपर चेकिंग चल रही है, सभी बसों को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा सरपंचों को, गाँव में सरपंचों को, मोहल्ला के प्रधानों को जाकर उनको सूचित कर रहे हैं कि उनके एरिया में कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना पुलिस। तो फरीदाबाद में नीलम चौक के पास एसबीआई बैंक के सुरक्षा कर्मी से गलती से गोली चल गई और 2 नाली की तरह दिखने वाली छोटे 2 नाली गन का ट्रिगर दबने की वजह से फायरिंग हुई है, जिसमें कि गोली खुद सुरक्षा कर्मी के पैर में ही लग गई। सुरक्षा कर्मी को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हरियाणा रोडवेज में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल को लेकर के सरकार ने सभी जिलों के जनरल मैनेजर को लिखित आदेश जारी किया है कि तुरंत प्रभाव से प्रेशर हॉर्न और चालकों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। इस आदेश के बाद जिला स्तर पर आदेश की पालना को लेकर की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इससे जहां ध्वनि प्रदूषण कम होगा तो वहीं गाड़ी चलाते समय ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और संभावित दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। वहीं लोगों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर लेखराज ने बताया कि अभी हाल ही में मुख्यालय के आदेश अनुसार सभी गाड़ियों के अंदर प्रेशर हॉर्न पे बैन लगाया गया है। प्रेशर हॉर्न पे और मोबाइल पे बात करने पे, जो कि ये पहले से भी था। तो हमने हमारी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न तो काफ़ी समय से बंद है और हम इसको दोबारा एक बार चेक करवा रहे हैं। यदि किसी का लगा होगा तो उसी समय उसको उतरवा के और उसको सख्त हिदायत दे दी जाएगी कि भाई आइंदा जो है ना इसको ना लगाएगा और ना ही इनको कहीं यूज़ करेगा। नहीं, हमने अभी परसों ही कल इसके आदेश कर दिए थे। कल ही हमारे पास मुख्यालय से आदेश आए थे, हमने आदेश पारित कर दिए थे और अपने ग्रुप में डाले हुए हैं।
और आउटशेडिंग के दौरान सभी अधिकारियों को हिदायत दे दी है कि इसके बारे में सभी को अवगत करवा दें। अगर जो कोई अपनी मर्जी से उसके बावजूद भी लगाता है या बजाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फरीदाबाद में सरकार ने मंडियों में गेहूं की खरीद को अब तारीख 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसके बाद से अपना गेहूं लेकर के किसान मंडी पहुंच रहे हैं और गेहूं खरीद को लेकर के मंडी सेक्रेटरी पूरी तरह से तैयार है। वहीं मंडी में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू है, चाहे वो पानी की जो पीने का पानी है उसे लेकर वाटर कूलर हो या फिर साफ सफाई या फिर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के। वहीं मंडी में इक्का दुक्का किसान अपनी फसल लेकर के पहुंच रहे हैं और गेहूं की खरीद को लेकर के मंडी सेक्रेटरी की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। साथ ही सरकार के आदेश की पूरी पालना की जाएगी। देखिए, जो रबी सीज़न के लिए जो गेहूं की खरीद के लिए जो निर्धारित अवधि थी वो 15 मई थी। अब सरकार ने उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया। तो किसान भाई जो है अपनी मंडी में अपनी फसल लाकर बेच सकते हैं सरकारी मूल्य पर। ये किसानों को भी एक बेनिफिट देने के लिए किया गया कदम है और इससे मंडियों में भी गेहूं की आवक भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये कदम ऐसा उठाया गया। क्योंकि मंडियों में व्यवस्थाएँ सुचारू हैं पहले से और जो भी व्यापक प्रबंध होते हैं, तिरपाल की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था, झरने की व्यवस्था है, बिजली पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर की व्यवस्था है, वो सब पहले से ही चल रहा है और वो सुविधाएं किसान भाइयों को मिलेंगी। अभी किसान काफ़ी कम मात्रा में आ रहे हैं, न के बराबर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अवधि बढ़ाई गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान ने जो अपना माल रखा हुआ है तो यदि वो बेचना चाहते हैं तो अपना माल मंडियों में लेके बेच सकते हैं। निसंदेह चूँकि ये 15 दिन के करीब अवधि बढ़ी है तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा और वो एक निश्चित मूल्य पर अपनी गेहूं की फसल बेचकर लाभान्वित होंगे। देखिए, किसान अपनी मूलभूत अपनी जीविका के लिए भी अपना माल स्टॉक करता है, गेहूं रखता है, अपने पड़ोसियों को, गांव वालों को भी दे देता है। इसके अलावा जो आपने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स ने भी कुछ माल खरीदा है एज ए समर्थन मूल्य से ज़्यादा पे खरीदा है, तो अब चूँकि अवधि बढ़ाई गई है तो इससे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। और फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।